वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके। अभी जो है ये वाला डाइट बहुत ट्रेंड में चल रहा है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं और इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो ये जो डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो डाइट है, स्पेशली फॉर मी इज़ अ वेरी कन्वीनियंट डाइट। मतलब सबसे इजी डाइट में से एक डाइट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक से इंटरमिटेंट फास्टिंग आया कहाँ से है। ये लेट मी टेल यू गाइस, ये अचानक से कहीं से नहीं आया, ये बहुत सालों से चल रहा है। जब हमारे पूर्वज थे, जब ऋषि मुनि होते थे, मतलब अभी भी है, जब प्रॉपर ऋषि मुनियों का टाइम था, तब वो लोग अपने फास्ट मील जो होता था वो सूर्य उदय के बाद खाते थे और लास्ट मील जो होता था वो सूर्य अस्त के बाद पहले खा लेते थे। क्या बोला मैंने कि फास्ट मील उनका होता था सनराइज के बाद एंड लास्ट मील जो होता था सनसेट के पहले। उसके बाद वो लोग फास्टिंग करते थे। वो जो टाइम, एक टाइम वो खाते थे और एक टाइम वो फास्टिंग करते थे, वहीं से ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आया है। सॉरी फॉर द नॉइज गाइस, बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है। सो अभी आते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि एक टाइम होता था खाने का, एक टाइम होता था फास्टिंग का, यही है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जो कि है इंटरमिटेंट फास्टिंग हम दो टाइप का कर सकते हैं। फर्स्ट 16:8, सेकेंड 14:10। ओके, सो मैं जो करती हूँ वो है 16:8, जो कि मेरे लिए कन्वीनियंट है। अगर आपको पहले ही 16:8 करने में दिक्कत आ रहा है तो आप 10:14 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो 16:8 है और 10:14 है, तो इसमें होता क्या है, आपका डो विंडो होता है 60 and 8, जिसमें 16 आवर्स आपको फास्टिंग रखनी है और 8 आवर्स आपको खाना है। ओके, मैं समझा पाई आपको कैसे करेंगे हम ये। तो आपको जो है टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे आप कैलकुलेट करोगे, आप रात को लास्ट मील कब ले रहे हो, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आप 7 बजे आपका लास्ट मील ले रहे हो, 7 बजे से अगर 16 आवर्स आप काउंट करोगे, 7 बजे अगर आप लास्ट मील ले रहे हो तो 8 बजे से आप 16 आवर्स काउंटिंग करोगे। सो अगर आप 7 बजे खाना खा ले रहे हो, 8 बजे तक आपका पूरा मील कंप्लीट हो जा रहा है, तो 8 बजे से अगर आपका फास्टिंग स्टार्ट हो रहा है तो आप नेक्स्ट दिन के सुबह उठ के आप 11 बजे से मील ले सकते हो। मैं समझा पाई। वैसे ही अगर आप 9 बजे खाते हो तो आपका जो डे है वो स्टार्ट होगा नेक्स्ट दिन 1 बजे से, दोपहर के 1 बजे से। ऐसे करके अपना टाइम जो है वो मैनेज कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि 7:30 8 के अंदर अपना डिनर कंप्लीट करने का। अगर अपनी लाइफस्टाइल में ये नहीं हो रहा है तो 9 से 10 बजे तक आपका डिनर ले लेने का, क्योंकि आप अगर यहाँ पर डिले करोगे तो सुबह होते होते वहाँ पे डिले होता जाएगा। सो मैं सजेस्ट करूँगी 9 बजे के अंदर आप अपना मील ले लीजिए। रात को 9 बजे से अपना फास्टिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 9 बजे के बाद आप आधा टाइम तो सोते ही गुजार दोगे। मतलब आपको प्रॉपर 8 आवर्स अगर आपको नींद आती है तो आप प्रॉपर सोते हुए गुजार दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कहाँ चला गया। ओके, तो यही होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के। अभी बेनिफिट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फास्टिंग का फर्स्ट बेनिफिट जो है वो हमारे बॉडी को अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करता है। कैसे? फास्टिंग जब हम करते हैं तब हम बॉडी को बहुत टाइम देते हैं कि हमारे बॉडी रेस्ट में रहे। हम कुछ खाते नहीं हैं, सिर्फ पानी पीते हैं, तो हमारे बॉडी को ना एक
प्रॉपर रेस्ट मिलता है उसी टाइम पे हमारे बॉडी का जो है अच्छे से क्लीनिंग होता है। इतने सालों से हमने इतना जंक्स खाए हैं तो वो सारे जर्म्स इंटेस्टाइन पे जमता आ रहा है। तो अगर आप फास्टिंग को कंटिन्यू कर रहे हो तो उसको वो सारे जर्म्स सभी क्लियर हो जाएंगे, सभी इजीली क्लीनिंग हो जाएगा। इंटेस्टाइन अगर अच्छा नहीं है तो आपका स्किन भी अच्छा नहीं रहेगा, आपको पिंपल्स आएंगे, आपका हेयर भी लॉस होगा, आपको पीसीओडी के प्रॉब्लम होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो आप देख पाओगे कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो घटता ही जा रहा है। नंबर टू है, जब आप फास्टिंग कर रहे हो तब आपका इंसुलिन लेवल जो है वो पूरा गिर जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है, हमारा फैट जो होता है वो जल्दी बर्न होने लगता है। ओके, तो फैट अगर बर्न होगा तब आपका वेट भी लॉस होगा। नॉर्मल डाइट अगर आप फॉलो करते हो, नॉर्मल डाइट में अगर आपका फैट लॉस जितनी जल्दी होगा, ये फास्टिंग आपके फैट लॉस को बूस्ट करता है और उससे भी ज़्यादा तेज़ी से आपका फैट बर्न करने में हेल्प करता है और आपका वेट लॉस जर्नी भी इजी हो जाता है। नंबर 3, ये तो हो गया क्लीनिंग एंड फैट लॉस एंड वेट लॉस व्हाटएवर, बट ये सिर्फ हमें ये 2 चीज़ों में हेल्प नहीं करता। ये फास्टिंग हमें हमारे मेंटल हेल्थ को ठीक करता है, हमारे बॉडी फिजिकल हेल्थ को ठीक करता है। अगर हमें कोई भी डिजीज़ है वो जल्दी से ठीक होता है। फास्टिंग करने में आपको ब्लोटेड फील नहीं होता, आपको मतलब फ्रेश फील होता है। बहुत सारे बेनिफिट्स है यार फास्ट। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों चूज़ किया है मेरे लिए। मैं 8-16 आवर्स का इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ जो कि मेरे लिए कन्वीनियंट है, और मैं 9 बजे डिनर लेके सो जाती हूँ और नेक्स्ट दिन 1 बजे खाती हूँ। तो ये फास्टिंग मेरे लिए किस लिए चूज़ किया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे डाइट किए हैं, मतलब घंटे में खाना, थोड़ा करके खाना, ये सब नहीं होता है गाइस। अगर आप सोचो कि अचानक से आपको मतलब टाइम मैनेज करके खाना पड़ेगा, आपको कैलोरी मेंटेन करके खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब आपका अगर पूरे टाइम पे खा रहे हो, प्रॉपर मील ले रहे हो, छोटे मील ले रहे हो, इवेंचुअली आप कुछ कैलोरीज एक्स्ट्रा ले ही रहे हो। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों चूज़ किया, क्योंकि बचपन से मुझे उतना खाना अच्छा नहीं लगता था और मैं वैसे ही ब्रेकफास्ट नहीं खाती थी, और क्या बताए मुझे खाना मतलब उतना भूख भी नहीं लगता था। मेरे एपेटाइजर जो है वो छोटा है। अगर देखा जाए मैं नॉर्मल डेज में भी लंच खाती थी और डिनर खाती थी, मिड मॉर्निंग स्नैक्स, मिड नाइट स्नैक्स, मिड इवनिंग स्नैक्स, ये सब का भूख मुझे नहीं लगता था। हाँ, बाहर जाती थी, पानी पूरी खाती थी, ये खाती थी, वो खाती थी, उसको मैंने घटाया है, वो सब मैं नहीं खाती हूँ। बाहर जाऊँ और ना जाऊँ मैं नहीं खाती हूँ। तो प्रॉपरली मैं दिन में 2 मील्स लेती हूँ, एक लंच और एक डिनर। उसके अंदर मैं ट्राई करती हूँ कुछ ना लेने का, मुझे भूख भी नहीं लगती है, और अगर भूख लग भी जाती है तो मैं एक फ्रूट्स ले लेती हूँ, पपाया ले लेती हूँ, मतलब कुछ भी मिडिल में अगर मुझे भूख लग जाती है तो मैं कुछ फ्रूट्स ले लेती हूँ। डाइट जो है वो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है और इसको करने में मुझे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप 10:14 में स्टार्ट करो, फिर जब आप हैबिचुएटेड हो जाओगे तब आप 8:16 में स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे पता है अगर एक बंदे ने एक वीक तक ये वाला डाइट फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी गाइस, आपको जंक्स खाने की भी भूख नहीं लगेगा। मतलब अगर मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बोलती हूँ कि 1 महीने तक मैंने ये सारी चीज़ें की, मतलब ये जो डाइट है वो मैंने प्रॉपरली फॉलो किया। तो एक दिन जाके मैंने रास्ते पे एक पानी पूरी खा लिया। जब मैं जिम से वापस आ रही थी तो 10 रुपये का पानी पूरी चाट देते हैं, वो खा के मेरा जो हालत हो गया, मतलब पूरा जो अंदर में जल रहा था मुझे सूट नहीं किया। तो इससे क्या पता चला कि
अगर आप जंक्स के भूखे हो तो वो भी आप नहीं खा सकते। ये वाला डाइट आप फॉलो कीजिए, आपका वेट लॉस, क्योंकि मैंने 4 वीक्स फॉलो करके मैंने 3 kgs घटाया है। तो ये डाइट मेरे लिए कन्वीनियंट है, इसीलिए मैंने इस डाइट को चूज़ किया। और अगर आपका शुगर है, थायराइड है, कुछ भी ऐसा टाइप की चीज़ है, तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ये डाइट करो। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको फास्टिंग करनी चाहिए। हमारे हेल्थ, सिर्फ बॉडी हेल्थ के लिए नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी फास्टिंग बहुत हेल्प करता है। तो यही तक था आज का वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।